गोड्डा में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी ने नगर थाना में लंबित मामलों की समीक्षा बैठक की। पुलिस निरीक्षक दिनेश महली व मधुसूदन मोदक समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ लंबित कांडों की स्थिति का अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने निष्पादन में तेजी, वारंटियों की गिरफ्तारी और फरार आरोपियों पर कार्रवाई का निर्देश दिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चतरा के सचिव तारकेश्वर दास के निर्देशन में सिमरिया प्रखंड के बगरा स्थित कल्याण गुरुकुल में जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। अधिकार मित्रों ने असंगठित श्रमिकों की विविध सेवाएं, साइबर अपराध, बाल विवाह, बाल श्रम और नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी दी। भाजपा गुमला जिला अध्यक्ष विनय लाल ने आगामी 26 जनवरी के पूर्व संविधान गौरव दिवस मनाने का निर्देश दिया। गुमला पर्यटन भवन में आयोजित बैठक में उन्होंने सभी मंडलों को दलित बस्तियों में इस आयोजन को जोर शोर से संपन्न कराने की अपील की। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भाजपा के खिलाफ संविधान बदलने का झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया और कांग्रेस पर बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान की अनदेखी करने की बात कही। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय गुमला में संस्थापक प्रजापति ब्रह्मा बाबा की 56वीं पुण्य स्मृति दिवस मनाई गई। संचालिका शांति दीदी ने ब्रह्मा बाबा की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। श्रद्धांजलि के साथ सभी ने श्रेष्ठ जीवन का संकल्प लिया। साथ ही कार्यक्रम में जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे, व्यवसायी संतोष अग्रवाल समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुमला के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई। मानव तस्करी, बाल विवाह, नशा उन्मूलन और कानूनी जानकारी पर चर्चा की गई। अस्थायी लोक अदालत के शंभू सिंह ने बच्चों को शिक्षा पर जोर देने की सलाह दी। कार्यक्रम में शिक्षिकाएं और छात्राएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। चाईबासा के पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पूर्व राजदूत और प्रधानमंत्री के सलाहकार डॉक्टर दीपक बोहरा का स्वागत हुआ। उन्होंने छात्रों को भारत की संस्कृति, स्मृति और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा दी। भारत को विश्व गुरु बताते हुए उन्होंने सभ्यता और विकास के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधक और रोटरी क्लब के पदाधिकारी उपस्थित रहे। चाईबासा में मकर संक्रांति सह टूसू पर्व पर झींकपानी प्रखंड के जोड़ा पोखर गोपशाय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि रघुनाथ गोप ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना की। इस प्रतियोगिता में पूर्वी गोप ने पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पश्चिमी सिंहभूम के बदगांव प्रखंड में विरसा सेवा संस्थान करंजो में कृषि विभाग के तत्वाधान में किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी आयोजित की गई। तकनीकी दक्षता, उन्नत कृषि उपकरण और चेकडैम उपयोग के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर मंत्री दीपक बिरुआ और सांसद जोबा मांझी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आकांक्षी जिला कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिला में चल रहे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन कार्यों की प्रगति पर चर्चा की। मंत्री ने ITI, मछली पालन केंद्र और PM विद्यालय का निरीक्षण कर सुधार के सुझाव दिए। गुमला उपायुक्त के निर्देश पर बसिया अनुमंडल में अवैध खनन और क्रशरों के खिलाफ छापेमारी की गई। निरीक्षण में 2 क्रशर मशीन का संचालन अवैध पाया गया। अवैध मशीनों को सील कर दिया गया है। इस दौरान एक ट्रैक्टर अवैध रूप से पत्थर परिवहन करते हुए जब्त किया गया। जिला परिषद सदस्य रामसेवक दांगी और उनके पुत्र संतोष कुमार वर्मा ने वृद्ध और असहायों के बीच कंबल वितरण किया। दांगी ने कहा कि ठंड के मौसम में कंबल वितरित करने का उद्देश्य बुजुर्गों को राहत देना है और सभी जनप्रतिनिधियों से गरीबों की मदद करने की अपील की। देवघर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 के अवसर पर पुस्तक मेला सह पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का थीम प्रवाह था, जो सड़क सुरक्षा पर आधारित था। इस प्रतियोगिता में 50 छात्रों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में विजेता हनी कुमारी, प्रेरणा सिंह और आशुतोष आयुष को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही मौके पर उपस्थित सभी लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों की शपथ दिलाई गई। गिद्धौर के दुआरी बाजार टांड़ स्थित एक पक्के घर में रखे पुआल में आग लग गई, जिससे पुआल जलकर राख हो गया।
ग्रामीणों और मुखिया जगदीश यादव की तत्परता से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू किया जाता तब तक काफी नुकसान हो चुका था। आग कैसे लगी, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। गिद्धौर के बाएं गांव में अवैध बालू डंपिंग की गुप्त सूचना पर सीओ अनंत सैनम विश्वकर्मा और पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी अभियान में 1200 सीएफटी बालू, 2 हाइवा वाहन और एक ट्रैक्टर जब्त कर थाना लाया गया। अवैध बालू खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी अभियान में पुलिस और राजस्व अधिकारी शामिल थे। कुंदा में राष्ट्रीय जनता दल का अहम बैठक प्रखंड अध्यक्ष बैद्यनाथ प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में कार्यकर्ताओं की गरिमामय उपस्थिति रही और उपस्थित सभी नेताओं ने अपने विचार साझा किए। सभी ने लालू प्रसाद यादव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और अधिक लोगों को संगठन से जोड़ने का संकल्प लिया। साथ ही सदस्यता अभियान की भी शुरुआत की गई। पथलगड्डा सुभाष चौक स्थित एसके श्रृंगार स्टोर एवं ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन बरवाडीह पंचायत मुखिया संदीप कुमार सुमन ने किया। प्रतिष्ठान संचालक पुष्पा कुमारी ने बताया कि यहां श्रृंगार सामग्री, ब्यूटी पार्लर सेवाएं और ब्यूटिशियन प्रशिक्षण उपलब्ध है। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में लघु कुटीर उद्योग विभाग की कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने विभाग से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठाने की अपील की। बांस शिल्प और माटी कला से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाई गई ताकि स्थानीय उत्पादों को बाजार में पहचान मिल सके। बैठक में अन्य विभागीय अधिकारियों ने भी आगामी योजनाओं के रोड मैप पर चर्चा की। रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। यह मुलाकात शिष्टाचार भेंट थी, जिसमें झारखंड के विकास को लेकर दोनों नेताओं ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की।